हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं मोहित कुंभज आज बात करने वाला हूं आपके सामने बिलियन चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें अपन दो लेक्चर में मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अब वही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, तो आप शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे और साथियों के साथ में शेयर भी कर देना। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जिसमें मैं बात करूंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की और वन टॉप फैक्टर की। तो देखिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगी, उसे बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपके सिलेबस में चार ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे रखी है। पहला है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसके बाद अपन बात करते हैं बॉन्ड टॉप फैक्टर की, जो डिसोसिएशन के लिए अलग होता है और एसोसिएशन के लिए अलग होता है। इसकी कंप्लीट मैं आज आपको चर्चा करने के बाद में इस चैप्टर को बाइंड अप करने वाला हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे अपन, वो लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहले आज अपन सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोबारा से मैं आप सभी का कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट चलें। तो देखो, एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, सभी एग्जामों के लिए ये क्या रहने वाली है, उपयोगी रहने वाली है। ठीक है जी, चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट कहां से अपन ने स्टार्ट किया था? तो आज अपन बात करने वाले हैं, कल मैंने लास्ट में आपको फ्रीजिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन कराए थे। तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना सीख गए आप। बोलो किस तरीके से? डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी नॉट एफ यदि आपको दे रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे बताओ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानोगे या फिर मानोगे आप 273.15 केल्विन। ठीक है, कल मैंने लास्ट क्वेश्चन में बात कर ली थी आपके सामने। अब आज अपन जो लास्ट क्वेश्चन लेंगे ये है, कल अपन ने कौन सा क्वेश्चन करवाया था? एग्जाम्पल नंबर 2.9। ये तो करवा दिया था अपन ने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 850। मूल अंश की ये हो गया, और ये क्वेश्चन भी मैंने कल आपको लास्ट में करवा दिया था। ठीक है, आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 into 10 to power minus 3 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। तो देखो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आने के 100% चांस हैं। और कहीं ना कहीं ये मेरे हिसाब से आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। तो देखिएगा क्या दे रखा है आपको। सबसे पहले आपको वॉल्यूम दे रखा है। मैंने कल बताया था आपको, या याद रख लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के, और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। ये यूनिट बराबर होती हैं, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो बी आपको दे रखा है 200 ml, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है, तो 200 ml। उसके बाद में वेट ऑफ प्रोटीन दे रखा है आपको
1.26 ग्राम। इसके बाद में टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन और परासरण दाब भी दे रखा है आपको, पाई बराबर 2.57 इंटू 10⁻³ बार। देखो बार और एटीएम बराबर होते हैं, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान फाइंड करना है आपको। तो MW क्या करना है, फाइंड करना है। अब आप जानते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बराबर होता है पाई बी बराबर NRT के। यही होता है क्या, बोलो। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, बी वॉल्यूम है, एन मोल है, आर गैस कांस्टेंट है और टी क्या है, टेम्परेचर है। लेकिन अब एन अपने को फाइंड करना पड़ेगा। यहां से एन के लिए मॉलिक्यूलर वेट पूछा है इसने, तो फॉर्मूला में यूज करूंगा पाई बी बराबर W/MW इंटू आर इंटू टी। MW मेरे को फाइंड करना है, तो MW को मैं इधर ले गया, W/पाई इंटू बी इंटू आर इंटू टी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन। तो देखो W कितना दे रखा है 1.26 इंटू आर कितना लेंगे बताओ, बार में लेना है अब, तो 0.083, ये किसमें होता है, बार में। बार लीटर इनवर्स मोल इनवर्स, ये क्या हो गई, इसकी यूनिट हो गई। ठीक है। अब इसके बाद में टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन दे रखा है, अपॉन पाई कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 ml। तो 200 ml को लीटर में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो लीटर में चेंज करने के लिए अपन ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किसमें चेंज हो गया, लीटर में चेंज हो गया। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डाटा पुट करोगे तो अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, यहां से ये पॉइंट हटाया मैंने, तो 3 जीरो लगेंगे नीचे, 1 2 3, तो इन 1000 से ये 1000 गया। ठीक है जी। इसके बाद में ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, और ये जो बचा है इस 2 से इसको काट दो, 2 6 12 2 3 6 63। तो ऊपर जो बचा है वो बचा है 63 83 और 3 डिवाइड बाई 257, और ये 10⁻³ है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद में आएगा 61,039 ग्राम मोल इनवर्स। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, बोलो किसी को कोई परेशानी। इस तरीके से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या गलती कर सकते हैं बच्चे, पहले सेंटीमीटर क्यूब है इसको लीटर में चेंज करोगे आप। ठीक है जी। उसके बाद में आपको जो वैल्यू दे रखी है बार में, तो बार में दे रखी है, तो बार में दे रखी है, तो आपको आर की वैल्यू फाइंड होनी चाहिए। आर मतलब गैस कांस्टेंट, क्या होता है बताओ, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये यूनिट हो गई इसकी। तो इस तरीके से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन शायद मेरे को लग रहा है आरपीएससी ग्रेड 2 में आया हुआ है, ग्रेड 2 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये है इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल और इनटेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, एक जैसे ही हैं, लेकिन आपको कराने पड़ेंगे मेरे को ये सारे, क्योंकि ये इन सभी में कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है। अब आप चाहो तो कर सकते हो इसको। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 298 इतना दे रखा है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया NH2CO NH2। अब देखो 14 28 और 14 और प्लस 2 2, ये 4 हो गए, तो 4, तो 14 और 4 18, 18 और 4 22, और ये आ रहा है 60 ग्राम मोल इनवर्स। यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। डिजोल्व इन 850 ग्राम वाटर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर
ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड रिलेटिव लोअरिंग। पहले तो आपको पूछा है भैया वेपर प्रेशर पूछा है इसमें। 298 पर शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना दे रखा है, 850 जल में 50 ग्राम यूरिया इतना दे रखा है, घोला जाता है इस विलयन के लिए जल का वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवरमन की परिकल्पना करो। तो देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट का और एम डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट का होता है और ये सॉल्यूट का होता है। ठीक है जी। शुद्ध जल का कितना दे रखा है 23.8 23.8 माइनस पी एस अपॉन 23.8। ठीक है जी। 50 ग्राम यूरिया दे रखा है तो 50/60 इंटू 850 ग्राम जल में दे रखा है तो 18/850। कर लो सोल्व, क्या आएगा बताओ। ये 6×18, इससे काटो इसको 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गए, 5×7 35, 170 आ गए 170। और 170 अब ये कैसे करेंगे बताओ। ट्वेंटी 3.8 इंटू 3 इक्वल टू 23.8 इंटू 170 माइनस 170 PS। क्या आ गया 170 PS। इस तरीके से डाटा पुट कर लोगे, बताओ। अब देखो मल्टीप्लाई करो इसको, 8×3 = 24, 3×8 = 9, 9 और 2 11 और 2×3 = 6, 6 और 1 3 दूनी 6 और 1 7, 71.4 बराबर 0, 17×8 8×7 56, 5 8 एकम 8 8 5 13 136 तो 6 13 हो गया, 17 51 51 54 64 ये 6 हो गया, 17 दूना 34 34 और 6 40 अर्थात 4046 हो गया ये माइनस 170 PS। कोई बात नहीं है। अब ऐसा करते हैं इसको ले आते हैं इधर तो 170 PS बराबर 4046 में से कम करना है आपको 71.4 तो ये 6 बच गए, ये 4 बच गए और ये 13 बच गए। 13 में से 7 गए तो 5 या 6 और ये बच गए 3। 3964.6 3964.6 में PS निकालना है मेरे को। 3964.6 में भाग देना है 170 का। अब बताओ कितना आएगा, बोलो भाई बोलो। सात 4 11 करो करो बताओ। इसमें से इसको कम किया, इसमें से 71.4 कम करेंगे तो 3974.6 आ गया, 170 का भाग देंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा 23.38 mmHg।
देखो समझो, कुछ नहीं है, डाटा रखना है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट का 23.8 दे रखा है प्योर फॉर्म में, 23.8 माइनस पी एस अपॉन 23.8, 50 ग्राम दे रखा है, 60 यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है, 18 वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है, 850 ग्राम दे रखा है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में आ जाएगा 170 पीएस बराबर 3974.6, 3974.6 में भाग दोगे 170 का तो 23.38 mmHg आ जाएगा। ये तो क्या आ गया, जल का वाष्प दाब आ गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इसका आपेक्षिक अवनमन की परिकल्पना करो। आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है, पी नॉट माइनस पी एस बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी नॉट माइनस पी एस बताना है। तो पी नॉट आपको पता है कितना है, 23.8, यह है। पी एस कितना निकाला आपने यहां से, 23.38 डिवाइड बाई 23.8। अब कर लो कम इसको, तो देखो 23.80 में से करना है 23.38, 10 में से 8 गए तो 2, ये 7 बच गए 3, तो ये आ गया 0.42 डिवाइड बाई 23.8। ठीक है, पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटा दिया, तो एक जीरो और बढ़ गई नीचे, बताओ एक जीरो और बढ़ गई तो 2380, 42 में भाग देना है। तो देखो ये यहां से जीरो बढ़ाया तो पॉइंट लगा दिया, अब इसे 4 से भी चला जाएगा, नहीं जा रहा, 42 में चला जाएगा, तो ये 1, 23 दूना 46, 0.0126, ये आ गया, क्या आ गया इनका लॉरिंग, रिलेटिव लॉरिंग कितनी आई है, 0.126। और आपको पूछे कि वेपर प्रेशर क्या आया है, तो वेपर प्रेशर आया 23.38। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बोलो किसी प्रकार की समस्या कोई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो ये क्या है, सारे क्वेश्चन सरल हैं, लेकिन एक ही अंतर है इन सभी क्वेश्चनों में, इनकी जो कैलकुलेशन है वो लेंदी है। सॉल्यूशन चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सारे सरल हैं, लेकिन चक्कर क्या है कि जो कैलकुलेशन है वही लेंदी है बस, और कोई भी परेशानी का सामना इसमें नहीं करना पड़ता है। जैसे देखो, अब देखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 750 mm ऑफ Hg इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो 750 mmHg जल का क्वथनांक दे रखा है आपको 99.63। ठीक है, 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन हो जाए। क्या हो जाए जी, क्वथन हो जाए। तो आपको क्या पूछा है इसमें, सबसे पहले पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए इसमें, डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, यही होता है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं इसमें, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्लू अपॉन एम डब्लू 1000 अपॉन कैपिटल डब्लू इन ग्राम, यही करते हैं। बोलो अब देखो आपको क्या बोला है कि जो 750 mm ऑफ Hg है, इस पर जो क्वथनांक बिंदु वो कितना है 99.63, अर्थात टी नॉट बी की वैल्यू आपको दे रखी है, तो टी नॉट बी की वैल्यू रख देंगे आप यहां 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो जब अपन को चेंज चाहिए ना, तो चेंज में यहां भी मैं 273 ऐड करूंगा और यहां भी 273 ऐड करूंगा, तो चेंज में फर्क नहीं पड़ता है। चेंज में तो केल्विन ले लो या डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, एक ही बात है। और इसके बाद में जो कितने को बोलता है टीबी, कितने को बोलता है बोलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे केल्विन में चेंज करना है, तो ये 373 हो जाएगा, और इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 99 को ऐड कर लो 273 में, तो 273 प्लस 99.63, तो 63, 9 और 3 12, 9 और 7 16, 17 और 3, तो ये कितना हो गया 372। तो अब इनका डिफरेंस आएगा, वो तो डिग्री सेंटीग्रेड ले लो या केल्विन ले लो, सेम ही आने वाला है। तो अगर इसका डिफरेंस निकालूंगा मैं, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ, बोलो भाई। तो देखो
100, इस तरीके से 100 लिखो और 0, और इधर 99.63, 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 6 गई तो 3, ये 9 बच गए तो 0, ये 9 बच गए तो 0, अर्थात 0.37 केल्विन। कितना आया ये? 0.37 केल्विन। डेल्टा उसकी टीवी की वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू रख दो 0.37 इक्वल टू केवी। केवी वोटर के लिए कितना होता है बताओ? केवी फॉर वोटर, बोलो। कल मैंने टेबल बनवाई थी, तो केवी होता है 0.52 इंटू डब्लू। क्या पूछा है आपको? कितना सुक्रोज मिलाया जाए, तो डब्लू तो मेरे को पूछा ही है, अपॉन सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो सुक्रोज का फॉर्मूला याद है पहले, C12H22O11, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 342 निकल के आएगा। तो 342 इंटू 1000 डिवाइड बाई कितने ग्राम है? 500 ग्राम। करो सॉल्व। तो देखो जो W बराबर है ये आएगा 342 इंटू 0.37 इंटू 500 डिवाइड बाई 0.52 इंटू 1000। तो इससे तो 2 बार कट गया, बोलो 2 बार कट गया क्या इससे? 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 7 14, 171 बार, और 171 जब अपन इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 121.70। डब्ल्यू कितना आ जाएगा? 121.70 ग्राम। कर लेना सॉल्व, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 121.70 ग्राम। कैलकुलेशन है, करने आनी चाहिए, बाकी जमाना मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो आपको ही करना होता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बोलो लिख लो इसको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, जिसका फॉर्मूला दे रखा है आपको C6H8O6, टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। के इतना दे रखा है, तो आपको क्या फाइंड करना है जी? द्रव्यमान की गणना करनी है। तो देखो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, यही होता है, बोलो जी। डेल्टा टी एफ कितने से कम हो रहा है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से, उसके हिमांक में कमी हो जाती है, अर्थात ये 1.5, के एफ कितना दे रखा है? 3.9 इंटू वेट पूछा है तो W अपॉन, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 72, 8 और 96, तो 72 और 8 80, 80 और 90 96, तो 6 9 और 8 17, 176 इंटू कितना है? 75 ग्राम, तो 75, और इधर ऊपर कर लो 1000। बोलो पुट करना आ गया वैल्यू। W चाहिए मेरे को, तो W बराबर 1.5, 176, 75 अपॉन 3.9 इंटू 1000। बोलो करो सॉल्व। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 5.07 ग्राम, 5.07 ग्राम। इस तरीके से इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कर लेना इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो,
नेक्स्ट कह रहा है 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक में 1 ग्राम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन का प्राशन दाब का पास्कल में परिकलन करो। किसमें परिकलन करना है? पास्कल में। अब देख लो भैया, पाई बी इक्वल टू W अपॉन MW इंटू R इंटू टी। तो मैं पहले एटीएम में इसको कैलकुलेट करूंगा, तो पाई का मान तो मेरे को फाइंड ही करना है। तो पाई इक्वल टू W कितना दे रखा है? 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट 185.30 N2 R पास्कल में लूंगा मैं लीटर एटीएम में, तो लीटर एटीएम में होती है 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स। तो देखो मैं ले लूंगा 1/12, इसको बोल सकते हैं 1/12। 1/12 इंटू टी कितना है जी? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 37 में 273 ऐड करो तो 10, 1 और 3, तो ये हो गया 310 अपॉन 450 ml है, तो 450 ml को आपको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। हो गया जी। 3 जीरो से 3 जीरो जा रही हैं, चली गई, 1 से 1 गई है, ठीक है। 31 अपॉन 185 इंटू 12 इंटू 45, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.1 इंटू 10⁻⁻5 या -4, कितना आ गया? -4 एटीएम। अब एटीएम को मेरे को चेंज करना है पास्कल में, तो 1 एटीएम बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। करो तो 3.1 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁵, अर्थात ये बच गया 31 पास्कल। कितना आ गया आंसर इसका? 31 पास्कल। बोलो, किसी को कोई समस्या परेशानी हो तो बताओ। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस है, बस यूनिट का ध्यान रखना है। पहले ml को किस में चेंज करोगे? लीटर में। लीटर के चेंज करने के बाद में एटीएम में वैल्यू आ जाएगी। एटीएम में वैल्यू आने के बाद में जब पास्कल में चेंज करते हो तो 1 एटीएम बराबर होता है 10⁵ पास्कल के। चले आगे, चलो जी नेक्स्ट। उदाहरण नंबर 1.1.2 क्या कहता है ये? क्या कह रहा है? 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतना अवनमन हो जाता है। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक इतना है। यदि यह विलयन द्वितीय डाइमर बनाता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा? तो देखो, आपको 2 चीजें याद रखनी है क्वांटा फैक्टर में। एक तो होता है एसोसिएशन और एक होता है डिसोसिएशन। एसोसिएशन का जो फॉर्मूला है, डिसोसिएशन का बता दूं पहले, I बराबर 1 प्लस n-1 अल्फा। इससे I निकाल लोगे आप, ठीक है। ये तो है डिसोसिएशन का, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं एसोसिएशन की। एसोसिएशन I बराबर 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा, ये इसका होता है एसोसिएशन का, ठीक है जी। अब देखो, यदि n की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बताओ। n की वैल्यू जैसे आपको ग्लूकोज दे रखा हो C6H12O6, इसके लिए 1 होता है, ठीक है। जैसे आपको NaOH दे रखा है, इसके लिए 2 होता है, क्योंकि 2 आयनों में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस। जैसे आपको दे रखा हो
Na2SO4, ये 3 आयनों में टूटेगा, 2 NMR 1 SO4 में। तो इस तरीके से इनके एन के मान अपन फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद में आई की वैल्यू फाइंड करनी होती है अपने को। तो आई बराबर देखो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास, एब नॉर्मल मोलर मास। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक आफ्टर एसोसिएशन बोलूं मैं या फिर डिसोसिएशन बोलूं, मोल अपॉन B4 मोल। डिसोसिएशन हो गया या एसोसिएशन हो गया, उसके बाद में कितने मोल हैं या उससे पहले कितने मोल हैं, उनका जो रेशियो होता है उसे भी आई निकाल सकते हैं अपन। उसके बाद में आई बराबर एक होता है कैलकुलेटेड अपॉन एब्जॉर्ब, अर्थात आपने गणना करी है उसमें कितना आ रहा है और कितना दे रखा है, उससे अपन का जो रेशो होता है उससे भी अपन आई निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आपको 3-4 फॉर्मूले याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कह रहा है। करें बात क्वेश्चन की, 1 मिनट रुकिएगा। देखो सॉल्यूशन, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल है तो W बराबर 2 ग्राम। बेंजोइक अम्ल का मतलब है C6H5COOH। 25 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं तो कैपिटल W बराबर 25 ग्राम है। घोलने पर हिमांक में अवनमन, तो डेल्टा TF कितना आ रहा है 1.62 केल्विन। बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक अर्थात KF की वैल्यू कितनी है 4.9। यदि विलयन में द्वितीय डायमराइजेशन बनता है तो अम्ल का संगुणन कितने प्रतिशत होगा। अब बेंजोइक अम्ल है तो सबसे पहले आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करो इसका। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है बताओ, ये 72 प्लस, अब देखो 72 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 ऐड करोगे तो 72 और 5 77 77 79 89 89 91 91 और 92 92 और 30 2 और 12 122 के करीब आना चाहिए। ये 122 ग्राम मोल इनवर्स। ये तो है नॉर्मल मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। अब अपने को फाइंड करना है एबनॉर्मल मोलर मास। इससे कैलकुलेट करोगे तो कितना आना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिएगा कि डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू W अपॉन MW इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W इन ग्राम। डेल्टा TF कितना आ रहा है बताओ 1.62, तो 1.62, KF कितना आ रहा है 4.9, W कितना है 2 ग्राम है। ये मेरे को फाइंड करना है X इंटू 1000 डिवाइड बाई 25। X मेरे को निकालना है तो X कैसे निकालूंगा बताओ, X बराबर 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 25 इंटू 1.62। तो x कितना निकल के आएगा इससे बताओ, x निकल के आएगा 241.98, अप्रोक्सीमेट 242 ग्राम मोल इनवर्स आ गया। ये बोलो जी, किसी को कोई परेशानी समस्या हो तो बताओ, ठीक है। अब मेरे को चाहिएगा ये 242 निकाय और ऊपर कितना दे रखा है 122, अर्थात जब डाइमर हो रहा होगा तो इतना आ रहा है, मोनोमर का इतना है। तो इसने पूछा है कि संगुणन कितने प्रतिशत हुआ है, तो संगुणन के लिए सबसे पहले मेरे को आई चाहिएगा। बोलो आई के लिए नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाई एब नॉर्मल मोलर मास। बोलो जी, नॉर्मल मोलर मास कितना है
122 ग्राम मोल इनवर्स। एब नॉर्मल कितना आ रहा है? 242 ग्राम मोल इनवर्स, यही आ रहा है, इससे कट गया 122 242, तो ये आएगा लगभग 122 दूना 244, ठीक है। तो लगभग ये 0.5 मान लेता हूं मैं। कितना आ रहा है? 0.5 अप्रोक्सीमेट। मैंने बोला कि 122 का 242 में दोगे तो 0.48 के करीब आएगा, तो मैंने मान लिया 0.5। कितना आ रहा है? 0.5। आई की वैल्यू आ गई। अब आई की वैल्यू से आपको क्या निकालना है बताओ? आई की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा कितने प्रतिशत संगुणन हुआ है, तो मैंने एसोसिएशन में आपको फॉर्मूला लिखाया था अभी। तो देखो आई बराबर 1 प्लस 1/n माइनस 1 अल्फा, ये लिखाया था क्या? बोलो जी बोलो। अब देखो आई की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 0.5 बराबर 1 प्लस n तो मेरे को फाइंड करना है, n माइनस 1 अल्फा। अब n की वैल्यू भी आपको दे रखी है। किसकी वैल्यू दे रखी है? n की वैल्यू। क्या बोला है उसने? डाइमर बन रहा है, तो n की वैल्यू डाइमर के लिए 2 होती है, तो n की वैल्यू भी अपन को क्या दे रखी है? दे रखी है। तो कितनी है? 2। अब देखो इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये 0.5 हो गया, बोलो, माइनस का, ये प्लस का है। समझो 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 कैलकुलेशन। अब देखो पहले मैं यहां से इसको सॉल्व कर लूं, तो ये आ गया 0.5 1 प्लस 1/2 है, तो माइनस 1/2 आ रहा है ये। माइनस 1/2 अल्फा, यही आ रहा है, ठीक है जी। इसको मैं इधर लाया तो 1, इसको इधर लेके आया तो ये बचा माइनस का 0.5, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 1/2 अल्फा, ये प्लस हो गया। बताओ अल्फा बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? अल्फा बराबर 1 आ गया। 1 का मतलब क्या हो गया? ये 100% हो गया। कितना हो गया? 100%। अब देखो अल्फा का ये 1 आ गया, अगर मैं इसको परसेंट में निकालूंगा तो अल्फा 1 × 100, तो लगभग 100% क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। संगुणन कितने प्रतिशत होगा? तो लगभग 100%, अर्थात 99.99% हो रहा है इसका संगुणन। यदि मैं इसको 0.504 लेता हूं तब जाकर के, क्योंकि ये भी यहां चेंजेबल है 241, तो लगभग 100%, तो 99.99% इसका क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाओगे, आपको कोई भी ऑप्शन पास नहीं दिखेगा। एक तो आएगा 100%, 105%, 95%, और एक आ जाएगा 104%। तो आपको 100% की तरफ जाना है, क्योंकि जैसे ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन से तो अपन पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां अपन कंप्लीट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कंप्लीट कैलकुलेशन करने में इसका जो आंसर आएगा, जो दे रखा है एनसीईआरटी में, वो दे रखा है 99.99%। कितना दे रखा है? 99% 2%, अर्थात 99.2% इसका एसोसिएशन हो रहा है। लेकिन अपना इस आंसर अप्रोक्सीमेट में गए तो कितना आ गया? 100%। आगे कहानी समझ में। सबसे पहले एक्स निकाल लो, तो एबनॉर्मल मोलर मास निकालो कैलकुलेटेड करके, तो कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद में आप उसका अल्फा निकाल सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या? बोलो जी। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, और इसका परेशानी भी इसमें आती है। तो देखो 1.06 ग्राम ml इनवर्स घनत्व वाले एसिटिक अम्ल CH3COOH के 0.6 ml 1 लीटर जल में घोला गया है। अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवनमन इतना दे रखा है जी।
प्रेक्षित किया गया अम्ल के लिए वांटाक गुणांक एवं वियोजन स्थिरांक का परिकलन करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वियोजन स्थिरांक आपको पूछा आयनिक इक्विलिब्रियम से, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ के आए होंगे आप इसको। CH3COOH का किस तरीके से क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, वियोजन होता है। 3 स्टेप में मैं इसको आपको बताने वाला हूं, समझिएगा। सबसे पहले आपको डाटा दे रखा है D बराबर 1.06 ग्राम ml इनवर्स। दूसरा डाटा दे रखा है CH3COOH के 0.6 ml को 1 लीटर में घोला गया है। अब देखो जो 0.06 है, अब सबसे पहले अपने को 0.6 ml, तो जो B दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, B दे रखा है 0.06 ml, ठीक है। इसके बाद में कैपिटल W इन ग्राम, 1 kg बोल लू मैं इसको, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है ये 1 के बराबर होती है, तो 1 लीटर बोलो या 1 kg बोलो, एक ही बात है, ठीक है जी। अम्ल की सांद्रता के लिए डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है, 0.0205 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेक्षित किया गया है, वांटाक गुणांक और वियोजन की गणना करनी है जी, कोई परेशानी नहीं है। यहां से मैं निकाल सकता हूं W, क्योंकि D बराबर होता है M/V, तो D इंटू बी कर लू मैं, D इंटू बी, D कितना है 1.06 इंटू 0.6, तो 6 छंगा 36 और 6, 1 और 2 3 संख्या लगा के पॉइंट लगाना है, तो 0.636 के आ गए इसके ग्राम, ये किस में आ गए, ग्राम में आ गए, ठीक है जी, कोई बात नहीं है। अब मेरे को निकालना है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ निकालूं, क्या दिया है, एसिटिक अम्ल दिया है आपको। एसिटिक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12 + 3 + 12 + 32 + 1, अर्थात 32 और 1 33, 33 और 2 35, 35 45, 45 और 3 48 और 2 50 और 60, जो मॉलिक्यूलर वेट है इसका आएगा 60। MW कितना है, 60 ग्राम मोल इनवर्स। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। बोलो भाई बोलो। ठीक है, अब निकालो आप यहां से डेल्टा टीएफ बराबर KF इंटू W/MW इंटू 1000। अब देखो केजी वैल्यू दे रखी है, 1000 नहीं करेंगे, 1/W इन केजी, ठीक है। डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है, 0.0205, पढ़ो दोबारा क्वेश्चन को। अम्ल की इस सांद्रता के लिए हिमांक में अवरमन इतना दे रखा, प्रेक्षित किया गया, प्रेक्षित किया गया ये, अर्थात प्रेक्षित का मतलब है ऑब्जर्व्ड है, इसको ऑब्जर्व्ड है ये, डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड। तो डेल्टा टीएफ में यहां से निकालूंगा, तो डेल्टा टीएफ मेरे को फाइंड करूंगा, यहां से कितना आएगा, तो जो वाटर होता है इसके लिए 1.86 होता है टीएफ का मान, इनटू डब्ल्यू कितना दे रखा है, बोलो 0.636 डिवाइड बाई 60 इंटू 1/1 आ गए, तो 1.86 इंटू ये 3 जीरो, ये इसको हटा दूं और इसको हटा दूं, अर्थात 186 636 डिवाइड बाई 60 इंटू 10 टू पावर -5। -5 में मैं इसको भी हटा रहा हूं एक, तो ये बच गए -4। -4 से करेंगे
तो ये आ गया 6 एकम 6, 106। तो 186 और 106 को कर लो मल्टीप्लाई, कितना आता है ये 36, 48 और 3 51, 6 और 5 11, 186, 6179, ये 10⁻⁻4 है इसमें, तो ये आ गया लगभग 1.97, ये आ गया डेल्टा टी एफ। ठीक है जी, 1.97। टेन टू पावर 4,